तो हमारा आज क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन जो था हमारा, व्हाई डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चर प्रैक्टिस ऑफ रूलर्स देन अबाउट दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, तो मतलब क्या, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कि मतलब अ, हम लोगों के पास जो मतलब किंग्स वगैरह होता है या उनका जो पॉलिसी होता है, उन्होंने क्या काम किया नहीं किया, उसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो उस टाइम का जो सोसाइटी था, ठीक है, उनके अंदर जो लोग थे, उनके बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होता है बहुत ही कम होता है। ऐसा क्यों? रीज़न हमें बताना था। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली इस क्वेश्चन को डील करने के लिए जो फॉर्मेट हमारा बनेगा, उसमें क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे कल्चर प्रैक्टिसेस का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ठीक है? देन फिर हमको थोड़ा-सा बताना पड़ेगा वहाँ के पे क्या, कि जो मतलब जो रूलर्स थे, ठीक है? उन्होंने क्या-क्या पॉलिसी अडॉप्ट किया, जो मतलब क्या-क्या अपना मतलब आर्ट एंड कल्चर के लिए प्रमोशन के लिए उन्होंने क्या-क्या स्टेप्स लिया। ठीक है? और फिर क्यों ऑर्डिनरी पीपल वो सारे स्टेप्स नहीं ले पाया। क्लियर है? तो ये 3 फॉर्मेट में हमारा मतलब स्ट्रक्चर इसका बनेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन होगा कि कल्चर प्रैक्टिसेज़ के अंदर क्या-क्या आता है, ठीक है? जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, केव पेंटिंग हो गया हमारा, ठीक है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स हो गया हमारा, ठीक है? पॉटरी हो गया, वो सब हमारा हो गया, ठीक है? उसके बाद फिर जो रूलर्स वगैरह थे, उन्होंने क्या-क्या स्टेप्स लिया प्रमोट करने के लिए, ठीक है? उन सारे स्टेप्स को ऑर्डिनरी पीपल क्यों नहीं ले पाए, उसके बारे में बताना था, ठीक? आई थिंक क्लियर है पहला क्वेश्चन? कन्फर्म कर दो? या कुछ क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? क्वेश्चन क्लियर है ना यहाँ पे? हेलो? Yes, it is clear. ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था क्या? इन व्हाट वेज डज़ द मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी? ठीक है। तो मीडिया कैसे एक डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? ये क्वेश्चन एस्से में भी आ चुका है, ठीक है? तो भले ही यहाँ पे 200 वर्ड्स लिमिट का है, लेकिन एस्से के अंदर तो 1000-1200 वर्ड्स का आया था। तो मेनली यहाँ पे क्या था कि मीडिया क्या होता है, ठीक है? उसके हमें डिफाइन करना। तो एक चीज़ यहाँ पे ये रखना है कि मीडिया का सिर्फ मतलब वो न्यूज़ चैनल नहीं होता है, ठीक? उसको लिखते टाइम हम लोगों को क्या होता है, न्यूज़पेपर आएगा, उसके अंदर लिटरेचर बुक्स आएगा, ठीक है? वो सारा चीज़ उसके अंदर आएगा, मीडिया आएगा, नेचुरल सोशल मीडिया भी आएगा, ठीक? तो वो कैसे डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को कैसे इम्पैक्ट करता है डिसीजन को बनाने में, ठीक है? वो सब यहाँ पे लिखना था मेरे लिए। तो देखते हैं। व्हाट डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चर प्रैक्टिस ऑफ द रूलर्स इन द पास्ट इंडिया होगा, ठीक है? द, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ का बात कर रहे हैं ना, तो इन द होगा। इन द पास्ट, यहाँ पे कॉमा लगेगा। इन द पास्ट इंडिया हैड बीन रूल्ड बाय अ नंबर ऑफ किंग्स हु बिलोंग्ड फ्रॉम डिफरेंट रीजन, कम्युनिटी with their huge resources, manpower, brilliant artists. They had built a number of architectures, painting, sculpture, which also saw their patronage, so their patronage towards the culture. अच्छा, जब भी एक चीज़ याद रखना, कि जब भी कल्चर वर्ड यूज़ करो ना हिस्ट्री के अंदर, तो आर्ट एंड कल्चर एक साथ यूज़ करना, ठीक है? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर क्या है कि वो जुड़वा भाई की तरह है, हमेशा साथ में यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा है। इंट्रोडक्शन में तो हू बिलोंग्ड फ्रॉम, बिलोंग टू होगा यहाँ पे, फ्रॉम नहीं होगा। टू ज़्यादा ठीक लगेगा यहाँ पे, ठीक है? जो भी इम्पेरियल अशोका प्रीच्ड बुद्धिज्म इन द एंटायर कंट्री एंड इवन आउटसाइड द कंट्री। नहीं, ये देखो टेक्निकल गलत है, बिकॉज़ क्या, कहीं भी आप ये नहीं मतलब आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री के अंदर कि अशोका ने प्रीच किया था बुद्धिज़्म को, ठीक है? उसने जो प्रीच किया था धम्मा का पॉलिसी, वो इंस्पायर्ड था बुद्धिज़्म के साथ, बहुत सारा कॉमन चीज़ था, लेकिन वो कहीं भी अशोका ने ऑफिशियली बुद्धिज़्म को कभी प्रीच नहीं किया। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हिस्ट्री का आंसर लिखते टाइम ये नहीं कि भावनाओं में आप बह जाओ, वहाँ पे भी क्या होता है कि थोड़ा-सा टेक्निकलिटीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि रियलिटी में क्या था, क्या नहीं था। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स अच्छा है, लेकिन ये टेक्निकली देखा जाए हिस्ट्री के हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि अशोका ने कभी भी बुद्धिज़्म को प्रीच नहीं किया था। ठीक है? वो भी एंटायर द कंट्री नहीं होगा, टेरिटरी वर्ड यूज़ होगा। हिस्ट्री के अंदर जब भी हम लोग यूज़ करेंगे ना, एरिया को दिखाने के लिए टेरिटरी यूज़ करेंगे, ठीक है ना? या किंगडम यूज़ करेंगे। क्योंकि कंट्री जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो कंट्री ठीक नहीं होगा यहाँ के हिसाब से, क्योंकि कंट्री का अभी के प्रेज़ेंट के हिसाब से सही था, उसके हिसाब से, ठीक है? एंड इवन दूसरा बात ये है कि उसने कभी भी आउटसाइड प्रीच नहीं किया बुद्धिज़्म, उसने भेजा था, जो भी है, ही कोडिफाइड लॉ इन अशोकास धम्मा। एंड पीपल टू फॉलो दिस, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। बाकी पॉइंट इसका अच्छा-अच्छा है। नालंदा यूनिवर्सिटी इन पाला पीरियड showed their patronage to Buddhism, reason and learning। सही है।
Architecture has great importance in Indian culture. Nagara School, Dravida School of Architecture showed the cultural diversity among the king. फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, इतना सही। इंडियन also fond of painting, इतना with the huge amount of resource। देखो मेनली क्या हुआ ना यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भैया ऐसा क्या रीजन था कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है कल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में वो सिर्फ रूलर्स का मिलता है, ऑर्डिनरी पीपल का नहीं मिलता है, ठीक है। इसने आंसर में पॉइंट्स लिखा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन का जो मेन डिमांड है ना, क्यों क्यों ऐसा है कि जो रूलर्स होता है ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है बट ऑर्डिनरी पीपल के बारे में नहीं मिलता है। तो इसने आंसर में लिखा है क्या, रूलर्स का क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, ठीक ना, लेकिन क्यों मिलता है वो यहाँ आंसर में गायब है। समझ में आ रहा है डिफरेंस में क्या बोल रहा हूँ? हेलो। हाँ। तो क्यों जो वर्ड है ये गायब है, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ कि इसने मतलब पूरा आंसर को मेंटेन वर्ड्स लिमिट बढ़ाने के चक्कर से पूरा लिखा। लास्ट में आके उसने मेकअप करने की कोशिश किया क्यों का जवाब देने का। With the huge amount of resources, skilled artists are superior able to make culture objective, but common men could not. That's why we only know about the cultural practice of rulers, not the common people. तो लास्ट में इसने किया, ठीक ना, क्वेश्चन का मेन रिक्वायरमेंट था क्यों ऐसा है, ठीक ना। तो इसने पूरा उसके बारे में डिफाइन किया, लेकिन क्यों का जवाब होता है लास्ट का उसने 3 लाइन में लिखा है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी या फिर मतलब वो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी ये सब जो यहाँ पे मेंटेन किया ना इसने कि अशोका ने ये किया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी ये था, नालंदा यूनिवर्सिटी ये था, ठीक। द्रविड़ा स्टाइल, नागरा स्टाइल, ठीक है। तो ये सब मेंटेन नहीं भी करता तो काम चलता है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो मेन थीम है, क्यों नॉर्मल पीपल के बारे में पता नहीं चलता है बट रूल्स के बारे में पता चलता है, तो वो क्यों का जवाब यहाँ पे मिसिंग है। क्लियर? यस। ठीक है, चलो अब अगला आंसर देखते हैं। In what ways does the media play an important role in democracy? Media plays an important role in a democratic country as a source of information and also as a scrutination of staff practice in different government। देखो मेनली क्या होता है ना कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना होता है, क्या हुआ डायरेक्टली ये मुद्दे पे आ गया, इश्यू पे आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफाइन करना होगा कि आखिरकार मीडिया होता क्या, थोड़ा सा मीडिया का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। मीडिया लाइक मीडियम हो गया, उसमें न्यूज़पेपर भी आता है, मीडिया भी आता है, न्यूज़ चैनल भी आता है, सोशल मीडिया भी आता है, ठीक है। यहाँ पे 2 कीवर्ड है जो पहले डिफाइन करना पड़ेगा। आंसर में आंसर का मेन थीम स्टार्ट करने से पहले कि आंसर के अंदर जो हमारा मेन जो पॉइंट होता है ना उसको थोड़ा डिफाइन करना ठीक होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक मीडिया और एक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस आंसर के अंदर ये दिखाना पड़ेगा कि मीडिया डेमोक्रेसी में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा मीडिया का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन विद दोनों के बीच में थोड़ा सा रिलेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, मीडिया तो सऊदी अरेबिया में भी है, मीडिया तो अभी अफगानिस्तान के अंदर में भी है, ठीक है। लेकिन वहां पे तो वो रोल प्ले नहीं करता है जो इंडिया के अंदर वो रोल प्ले कर सकता है। क्लियर है? ये डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट पे आ गया, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना अच्छा होता है। Media play an important role in a democratic country as a source of information and also a scrutinizer to stop malpractices in different government organization। इरेगुलरिटी ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। देखो मेनली क्या होता है, आंसर लिखते टाइम लोग को एक ध्यान नहीं रखना है ना कि कभी भी क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट का डायरेक्टली क्रिटिसिज्म हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। इनडायरेक्टली हमेशा करना है, इसलिए वर्ड्स को थोड़ा चयन अच्छा से करना, सिलेक्ट करना वर्ड्स को थोड़ा अच्छे से। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि इसने क्या किया, माल प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते यूज कर सकते थे यहाँ पे इरेगुलरिटीज, ठीक है। तो वो ज्यादा अच्छा वर्ड होता, एक सभ्य वर्ड होता, लेकिन माल प्रैक्टिसेस ऐसा करना है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जा रहा है गवर्नमेंट के साइड होके, तो उससे बचना है थोड़ा सा। विद द ब्लेसिंग ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, ये सब थोड़ा वर्ड से बचना, ब्लेसिंग ये सब अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर लेना। विद द हेल्प ऑफ सिंपल, देखो बात है कि आंसर के अंदर क्या होता है, आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। आप शेक्सपियर बन के वहां मतलब बहुत अच्छा इंग्लिश लिखोगे तो उससे फायदा नहीं है। कंटेंट होना चाहिए आपके आंसर के अंदर, कंटेंट मार्क्स दिलाता है, अच्छा इंग्लिश नहीं। विद मीडिया कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, मीडिया मेक्स particular one of the short news channel इतना what media help in sir। अब देखो क्वेश्चन का मेन थिंग क्या पूछ रहा है, मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो पॉइंट लिखा है ना वो ज्यादा और अच्छा हो जाता है अगर ये रिप्लेस कर देता है यहाँ पे सोसाइटी वर्ड्स को डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो जिससे क्या क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट या
पढ़ने वाले को ये नहीं लगता कि जो क्वेश्चन पूछा डेमोक्रेसी के बारे में इसने पूछा है, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी के बारे में लिख रहा है, ठीक है? तो क्या होता है कि मेंटेन करना पड़ेगा आंसर का रिक्वायर, मतलब क्वेश्चंस को हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन का जो मेन बुलेट पॉइंट है उसको, ठीक है? तो यहाँ पे अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी लिख देता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मेरे को लगता भी नहीं क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिख रहा है। मीडिया मेक्स मैटर पॉलिटिकली अवेयर masses politically aware by showing news of different political party common people to cast their vote according to the efficiency of political parties. Media helps to circulate the welfare scheme towards सर्कुलेट इंफॉर्मेशन होता नहीं यहाँ पे, मीडिया थोड़ी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब तो वही हो रहा है ना। मीडिया हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द वेलफेयर स्कीम, अच्छा होता है सर्कुलेट द वेलफेयर स्कीम नहीं towards a vulnerable group which has been taken by the government, previous government, pressurized government to solve certain issue. Media tries to uplift the vulnerable group who are being discriminated, try to show the example good governance so that freedom of media can question about the accountability of the ठीक है, इस पे बाद में आएंगे, ठीक है, हाँ। मीडिया इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, जो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन का जो थीम है उसके हिसाब से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना। इट्स फंडामेंटल ड्यूटी इज टू मेक द पीपल aware of various social, political, and economic affairs happening around the world. Happening in India and around the world. India भी include अच्छा होता, ठीक है? The evolution of media in India can be traced from the colonial era by the introduction of printing press. Now it has reached a digital platform, social media as a Facebook, WhatsApp, etc. The existence of media is crucial in democracy as it creates socially committed citizens. Free and independent media helps in making the government accountable and transport article इतना। अब इतना टेक्निकलिटी से मत जाना, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ तो चलो याद था तो काम हो गया, ठीक? आर्टिकल 19 लिखना इनफ है। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? आंसर ओके। में कंटेंट पे ध्यान देना होता है, टेक्निकलिटीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आर्टिकल 19 इनफ है। The Indian Constitution guarantees freedom of press as a part of fundamental rights of freedom. Social media increase the participation of people in public affairs today. Social media provide a platform for direct media help people to get know about the different government programs and welfare scheme. Media, however, with the increasing in the use of social media, there are also instances of spreading fake news and other news, national security, paid news, and journalism. Also, some challenges to the media. Free and independent media act as the watchdog of the democracy. This to maintain its role in society, some necessary regulations are needed to what of challenges. इतना हाँ सही है आंसर। In what ways does media play an important? अच्छा आंसर है। Rulers are the head of the area. They maintain all their victory, culture, etc. देखो मैं यहाँ पे मेन थीम क्या है ना, रूलर नहीं है, ठीक है? मेन थीम क्या है? कल्चर प्रैक्टिस। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मेन थीम को पकड़ना पड़ेगा। Various rulers of various kingdom had made sculpture, architecture by which we are able to know about their culture, but ordinary people follow the rulers' practice. The culture adopted by the rulers were made tomb, where यहाँ पे ठीक नहीं होगा, where गलत हो गया। made tomb temples, महल्स एक ही बात हो गया, which stand for many years while ordinary men and women had done their crafts in small way as cloth sport। ये अच्छा पॉइंट है कि उन्होंने पेरिस, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा मतलब हो सकता है गड़बड़ हो इसका। जैसे एग्जांपल इसको यहाँ लिख देता है कि जो मेनली रूलर्स थे या फिर नॉबल्स थे उन्होंने जो बनाया वो मोर और लेस एक मतलब परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है? लेकिन वही ऑर्डिनरी पीपल ने जो बनाया वो पेरिसेबल गुड्स पे बनाया, लाइक वुड के ऊपर, जो कि टाइम के साथ डिग्रेड हो गया, इसलिए हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है उनके बारे में। बट वही उन्होंने रॉक पे बनाया तो वो तो परमानेंट हो गया एक टाइप से। रूलर्स पैट्रोनाइज हाई स्किल्ड कोर्ट पर्सन्स, हाँ ये भी सही है। कुछ कुछ पॉइंट अच्छा है, बस इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। व्हाट वेज द मीडिया प्ले एन
Democracy is a government of the people. Democracy is a government. डेमोक्रेसी मीन्स यहाँ वर्ड ज़्यादा अच्छा होता है. डेमोक्रेसी मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल विच गिव इक्वल चांस टू ऑल सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस. सही है. मीडिया प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग डेमोक्रेसी अलाइव. इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन. बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है. जस्ट डेमोक्रेसी और मीडिया को लिंक कर दिया है. ठीक है, जो मैं बोल रहा था. हेलो केरला. नाम मेरे को नहीं पता यार क्या है. हेलो। हेलो. हाँ, तुम्हारे आंसर में क्या था ना, तुमने मीडिया को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, ठीक है. लेकिन वो हाँ। ब्रिटिश के टाइम से स्टार्ट हुआ था, नहीं हुआ था उस वो थोड़ा सा मतलब आंसर कहीं ना कहीं मतलब अलग दिशा में ले जा रहा है, ठीक है. तो उतना ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जरूरत नहीं था, ठीक है. तो उससे अच्छा क्या होता है, जैसे मैंने क्या बताया कि थोड़ा डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन तुम्हारे मिसिंग था, ठीक है. हाँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि दोनों को डिफाइन किया, दोनों को लिंक करना, तो इसने यहाँ पे डिफाइन करके उसको लिंक भी कर दिया. तो ये अच्छा चीज़ है. रोल ऑफ मीडिया हाँ। एंड डेमोक्रेसी. In awareness, media make society aware of their democratic rights and fight against exploitation. To provide justice and benefit to the government, इतना to audit government policy, इतना media in the. काफी अच्छा आंसर है. Media is like a watchdog in a democracy that keep government active. Media became an integral part of our daily lives. If media is honest, free democracy will function more efficiently. सही है. अब इस टाइप का आंसर पढ़ने थोड़ा सा देखो, एक बार मतलब स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद भी एक बार देखो कि खुद भी पढ़ पा रहे हो कि नहीं आप. चलो फिर भी कोशिश करता हूँ मैं. कैलेमिटी कहाँ से आंसर स्टार्ट है. एज इंडिया इज डेवलप्ड मीडिया नीड न्यूट्रल बाई. थोड़ा सा मतलब स्क्रीनशॉट अच्छे से लेना और थोड़ा सा गैप रखो लिखते टाइम. और ये जो कंक्लूजन इस टाइप से लिखने की जरूरत नहीं होता एग्जाम में, ठीक है. सिंपल सा एक लाइन गैप देख के आप डायरेक्टली जो कहना चाहते हो लास्ट में वो लिख दो, ठीक है. तो अगली बार थोड़ा सा गैप दे के लिखना और थोड़ा स्क्रीनशॉट सही से ले लेना, मतलब पिक्चर इमेज. इरिटेबल ही नहीं है. आप एक बार इस फोटो लेने के बाद आप एक बार खुद भी तो देखो कि मतलब आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं उस चीज़ को. तो सेंटर से लेना इमेज जिससे कि वो पूरा कवर हो जाए. आपने नीचे से लिया शायद. कैन आई मीडिया सेंड अगेन? प्लेयर. हाँ, भेजो जल्दी से. अब ये भी थोड़ा सीधा उधा कर लिया करो आप. चलो मैंने तो एक ही आंसर लिखा, वही डिस्कस कर लेते हैं. हाँ. Why do we know much more about the culture practice of the rulers than about those of the ordinary people? देखो, अच्छा आंसर बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है. फोकस क्या है हमारे ऊपर, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है. मेन फोकस हमारा वो रहा. तो कल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ द पास्ट had been recorded in the inscription, manuscript, buildings, architectures, pillars, copper plates, caves, royal orders, text, etc. This information was recorded by court historians, artisans, traders, travelers, etc. तो किस किस टाइप का इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, कहाँ कहाँ से कल्चर इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, और प्लस किन किन लोगों की मदद से हमें मिलता है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है. अब एक-एक करके देखते हैं ऐसा क्यों? मैंने क्या बताया था एक बार कि जब भी क्या होता है कंपेयर करने वाला हमारा मतलब आंसर होता है ना, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि एक बार लिखेंगे कि अरे रॉयल मतलब राजाओं ने ये काम किया था, ऑर्डिनरी पीपल ने ये काम किया, ठीक है? तो ऐसा डिफरेंस टाइप का आंसर नहीं लिखेंगे जिससे होता है नॉर्मली. हम क्या करेंगे, एक ही पैराग्राफ के अंदर दोनों को हम लोग दिखा देंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा जाए कि रूलर्स एंड नोबल्स प्रोवाइडेड पैट्रोनेज टू इंटेलेक्चुअल्स, historians, artisans, etc. to write and record their time period. This worked as the incentive to write about royals and their lives and achievements. However, there was hardly any incentive for writing or recording the life of ordinary people. ठीक. तो मैंने क्या हुआ कि एक डिफरेंस पकड़ा, ठीक है. उसी में दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया एक ही पैराग्राफ के अंदर, ठीक है. तो इससे क्या है कि जो मतलब एग्जामिनर है उसको पढ़ने में इजी होता है, समझने में इजी होता है कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है. मतलब वही पहला डिफरेंस क्या हो गया हमारा
कि जो रूलर्स थे और नॉबल्स थे उन्होंने क्या हुआ कि इंटेलेक्चुअल्स को, जो हिस्टोरियंस थे, आर्टिशियंस थे, उनको पैट्रोनाइज प्रोवाइड करवाया, ठीक, अपने अंदर रखा, उनको रेगुलर पैसा दिए काम के हिसाब से, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ कि जो लोग सोसाइटी के अंदर थे उनको इंसेंटिव मिला, रहे हम राजा के लिए काम करेंगे या नॉवेल्स के लिए काम करेंगे, उनको बना के देंगे, उनको पसंद आया तो उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगा, ठीक है। तो लेकिन इस तरह कुछ इंसेंटिव ऑर्डिनरी पीपल के लिए लिखने के लिए, उनके लिए बनाने के लिए उन लोगों को नहीं पास था, इसलिए उन्होंने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, पहला डिफरेंस। सेकंड, Kushanas, Satavahanas, Guptas, Palas, Chola, Delhi Sultanate, etc., adopted a state policy and provided royal support to some particular socio-cultural group and provided them land grant and resources. ठीक है, तो मतलब राजाओं ने क्या काम किया था, उन्होंने किसी पर्टिकुलर सोशियो कल्चर ग्रुप्स को सपोर्ट किया था, ठीक है, उनको हेल्प दिया था, सपोर्ट दिया था, रिसोर्सेज दिया था, ठीक है। इससे क्या हुआ कि रूलर्स ऑल्सो प्रमोटेड देयर प्रैक्टिसेस थ्रू इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, मोनास्ट्रीज, असेंबली, टूर एक्सेट्रा। तो अब क्या होता है, कोई भी एक एरिया होता है उसमें बहुत सारे अलग-अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन राजा ने कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को सपोर्ट किया, उसके लिए इंस्क्रिप्शन बनवाया, उनके लिए आर्किटेक्चर बनाया, तो क्या हुआ कि ये सिंपल सा बात है, उनको रिसोर्सेज मिला उस पर्टिकुलर सोशियो कल्चर ग्रुप्स को, तो उनका आर्किटेक्चर ज़्यादा देखने को मिलेगा अभी के टाइम में, बिकॉज़ वो ज़्यादा बना था विद द हेल्प ऑफ रॉयल सपोर्ट। तीसरा, rulers like Akbar established royal karkhanas or workhouses and promoted the production of different kind of goods. These type of organized support resulted in the mass production of royal goods, which also reflected the culture of the contemporary society. अब कारखाना बना के उसने मतलब वहां पर गुड्स बनवाया, तो नेचुरल सा बात है क्या मास प्रोडक्शन होगा, सब लोग वहां काम कर रहे हैं, तो मेनली क्या हुआ क्योंकि उसने ऑर्गेनाइज तरीके से काम करवाया, इसलिए वहां पे ज्यादा प्रूफ हम लोग को मिलता है। Cave paintings and architectures provided a good source of information about the cultural practices of the period. These structures require a huge amount of resources and manpower and were not possible for ordinary people to construct something at that scale. ठीक है? Although ordinary people had constructed buildings, paintings, etc., unlike royal structures, they were made on perishable materials like wood, walls, pottery, etc., and were not protected like royal structures, and therefore they were lost in the history. ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था ये वाला, जैसे लास्ट में इंटर कंक्लूजन में लिखने के लिए, ठीक है, बट उतना टाइम नहीं था, नहीं मिल पाया। क्लियर? तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या 3 4 डिफरेंस मैंने बता दिया क्या, कि पहला चीज़ तो क्या कि उन्होंने उसको पैट्रोनाइज़ दिया, तो उनके पास एक टाइप से इंसेंटिव था कि रूलर्स के लिए काम करने के लिए, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल के लिए काम करने के लिए उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था। ठीक है? सेकंड, जो रूलर्स वगैरह थे उन्होंने उस कल्चर को सपोर्ट किया, उसको प्रमोट किया, उसके लिए सब कुछ क बनवाया, लेकिन बाकियों को सपोर्ट नहीं मिला उतना। थर्ड, उन्होंने रॉयल कारखानाज़ वगैरह बना के ऑफिशियली मतलब ऑर्गेनाइज़ वे में उनका प्रोडक्शन किया, गुड्स का, सामान का बनवाने का, ठीक है? उनको जॉब पे रखा, ठीक? लेकिन ऐसा कोई ऑर्डिनरी लोगों के लिए था नहीं। सेकंड, जो केव पेंटिंग वगैरह होता है उसमें क्या होता है, बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है, बहुत ज़्यादा मैन पावर उसमें लगते हैं, ठीक है? और प्लस वो स्टोन पे वर्क होता है, तो परमानेंट होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा मैन पावर लगता है, ठीक? तो उतना ऑर्डिनरी पीपल के बस में तो वो था नहीं, ठीक है? और ऑर्डिनरी पीपल, ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी पीपल ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी बहुत कुछ किया था, बनाया था, लेकिन वो सस्ता रॉ मटेरियल पे था, ठीक है? या फिर पेरिशेबल गुड्स के ऊपर था, लाइक वुड के ऊपर था, दीवार के ऊपर था, ठीक है? जो कि टाइम के साथ वो मतलब डिग्रेड हो गया, क्योंकि उन्होंने जैसे रॉयल हाउस ने अपना प्रोटेक्ट किया, उसको टाइम टू टाइम उसको सँभाला, ठीक है? तो वैसा ऑर्डिनरी पीपल नहीं कर पाया, इसलिए वो लॉस्ट हो गया। देखते इसने भेजा, चलो। हुँ, थोड़ा डिस्टेंस रखना, ठीक ना? मतलब 2 लाइन्स के बीच में यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा-सा 2 वर्ड्स के बीच में गैप रखना, ठीक है? हाँ, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी विथ मल्टीकल्चर, मल्टीरिलीजियस एंड मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, सही है। कंट्री व्हिच इज़ रूल्ड बाय मी, देखो यहाँ पे गलत हो गया ना, ये इज़। हिस्ट्री का आंसर लिखते टाइम हमेशा पास्ट टेंस में होगा, ठीक है? इन द पास्ट कंट्री वाज़ रूल्ड बाय मेनी रूलर्स एंड अवॉइडेड अगेन रूल्ड बाय अनदर, दिस प्रोड्यूसेस ऑलवेज़। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ये ब्लंडर हो गया यहाँ पे, ठीक है? हिस्ट्री का आंसर लिखते टाइम हमेशा वो पास्ट टेंस के अंदर होगा। हेलो? शायद है, ठीक है? हाँ, जो भी है। लेफ्ट कल्चर रिचुअल्स बिहाइंड दैट, हाउ द इंडिया हैड ना रूलर्स ऑलवेज़ प्रेज़ेंट अ ग्रुप ऑफ कल्चर रिलीजियस, इतना सोश कल्चरल इम्पैक्ट, वो क्यों जवाब यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है?
बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल आर द रीजन, वही गलती, पास्ट टेंस होगा सब जगह। इज फिर गलती, टेंस का यहाँ प्रॉब्लम है। मीडिया इज अ मीडियम थ्रू विच, अब यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सही है बिकॉज ये प्रेजेंट में लिखा जा रहा है तो इसका सफिशिएंट है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो आंसर पास्ट में था इसलिए वहाँ पे वाज, वेयर, हैड ये सब यूज होगा। मीडिया इज अ मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, सही है। मीडिया ऑलवेज प्ले अ, देखो मेनली क्या होता है ना, एक्सट्रीम केस या एक्सट्रीम स्टेप, वो क्या कहते हैं, साइड मत ले लिया करो एग्जाम के अंदर, ठीक है। मेनली आंसर लिखते टाइम ऑलवेज या नेसेसरली इस टाइप का वर्ड जो होता है जो एक्सट्रीमिज्म दिखाता है, ठीक है, वो से बचो, ठीक। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि मीडिया ऑलवेज प्ले मेजर रोल इन द राइजिंग फ्रॉम द इश्यूज, ठीक है। तो मीडिया प्ले सफिशिएंट था, तो एक्सट्रीम चीजों से बचना है। ना तो ज्यादा तारीफ कर देना है किसी का, ना ज्यादा क्रिटिसिज्म कर देना है, बस बैलेंस रखना है। In historical time, one permission to every person take law. आंसर पढ़ के मुझे एक चीज लग रहा है कि यहाँ पे शायद क्वेश्चन नहीं समझ पाए तुम, ठीक है। क्वेश्चन ये यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि मीडिया क्या रोल प्ले करता है सोसाइटी में, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि मीडिया क्या रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। तो ये आंसर तुम्हारा, अगर क्वेश्चन ये होता है कि मीडिया क्या रोल प्ले करता है हमारे सोसाइटी में, तो बिल्कुल सही था। लेकिन मीडिया क्या रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या रोल प्ले करता है, स्पेशली वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर हो सकता है सही हो, अच्छा हो, लेकिन क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है। क्लियर है? हेलो? तो इंड करते हैं, ठीक है।